नमस्कार साथियों। पेज नंबर 5.3 क्लास 10 की 5.3 के छठवें क्वेश्चन से चालू होना था। तीसरे तक वो चौथे से चालू होना, तीसरे तक करवा दिए थे। इसका चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा उसने क्या कहा कि योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो उसने क्या योग प्राप्त कर उसने योग दिया है। उसने क्या क्या दिया, चौथा क्वेश्चन किताब से देख लेना से देखो। उसने योग दिया है एस एन बराबर कितना दिया है 3 और 6 3 6 और क्या दिया ए पी दी है ये ए पी, यानी समांतर श्रेणी उसने क्या दी है 9 17 25 9 17 और 25 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब इसमें कहा कि कितने पद लेने चाहिए। ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एस एन दिखाई दे रहा है। इसमें ए बराबर कितना है 9, डी बराबर कितना है 17 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 8। ठीक है। 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 8 आ गया। और इसमें और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया। तो अब देखो पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है और हमें सूत्र क्या दिया, एक तो अंतिम पद का सूत्र लगा सकते, दूसरा योग का लगा सकते। लेकिन अंतिम पद का सूत्र क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया ही नहीं गया, इसलिए हम इसमें योग का सूत्र लगाएंगे। योग का देखो एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दिया करो क्योंकि छोटा अंदर लगा है। तो अब देखो इसमें एस एन बराबर कितना दिया 6 3 6 बराबर n ज्ञात करना है n बटे 2 2a का मान 9, a का मान कितना है 9 प्लस n ज्ञात करना है, d बराबर कितना है 8। इसमें देखो पक्का सीधे सॉल्व कर दिया है 9 दूनी 18 प्लस 8 n माइनस 8। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब n बटे 2 का गुणा पूरे में कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 3 6 बराबर 2 का गुणा इसमें 2 का n बटे 2 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो कितना आ जाएगा 9n प्लस यहाँ पर कितना 4n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, माइनस 4n बराबर इतना आ गया। ठीक। अब क्या करेंगे, एक n ये है एक n ये है, कितना है 9n में से 4n बच जाएंगे, कितने 5n बचेंगे 6 3 6 बराबर 9n में से वो 9n में से 4n गया कितना 5n। पहले देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n, 9 में से 4 गया। ठीक है, 5n आ गया 45 में 5n। अब क्या करना है, अब ये क्या बनेगा द्विघाती समीकरण बन गया। अब द्विघाती समीकरण को ज्ञात करेंगे, दो मान आएंगे, एक मान को हमें स्थगित कर देना है, यानी मतलब कि अमान्य अस्वीकार कर देना है, उसे हमें स्वीकार ही नहीं करना है। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 4n बराबर 6 3 6, देखो 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 6 3 6 बराबर 0। पक्षांतर कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, 636 को बराबर के इस साइड लाए और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। अब क्या करना है, हमें ऐसी संख्या देखना है कि 4n यहाँ पर 9 में से 4 गया 5n 5n आएगा 5n, यहाँ पर भी 5n कर दो। यही छोटी छोटी गलती तो पूरे सवाल को गलत कर देती हैं। अब देखो जोड़ने या घटाने पर हमें 5n चाहिए और गुणा करने पर चाहिए हमको 636। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, इसमें देखो 4n स्क्वायर पहली संख्या और आखिरी संख्या जो कि तो लिख देनी है, हमने बताया भी था आपको 636 माइनस का 636। ठीक है, पहली संख्या और आखिरी संख्या। अब इसमें क्या करना है,
अब इसमें देखो कि जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 53, हाँ 53 में से 5 गई 48। हाँ इसमें देखो प्लस का 53n माइनस का 48n और माइनस का 300 माइनस का 636 से जो हमने तुम लिखा बराबर 0 लगाए। ठीक है, अब क्या करना है, दो दो पदों में हमें कॉमन लेना है, यानी कि दो पद लेकर, जैसे इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन लेना है और इसमें भी लेना है। दो पदों में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसका 4, इसमें 12, हाँ इसमें देखो 4, इसमें n कॉमन आ रहा है, केवल n। ठीक है, क्या बचा 4n प्लस 53, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो और 12 ले लो, माइनस n और 12, क्या बचा n माइनस का, यहाँ पर प्लस का है, प्लस का 36 लिखो, माइनस प्लस यहाँ पर आएगा माइनस का 12। ठीक है, नहीं माइनस का 48, 12 लेना है n माइनस 12, यहाँ पर 12 कॉमन लो, 12 बन 24, 12 चौको 48, यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक है, 12 बन 24, 12 चौको 48, n प्लस 53। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें देखो दो, हमने क्या कहा था, इसमें दो मान निकलेंगे, जिसे एक को हमें अस्वीकार घोषित करना है, दो मान निकलेंगे। तो यहाँ पर देखो एक मान निकला n, लो 4n प्लस 43, दूसरा आया n माइनस 12, कितना आ गया n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, हम दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ये यहाँ तक तो पता है कैसे, जैसे द्विघाती बहुपदों को हल करते हैं वैसे ही हमने ये पूरी सवाल को दो मान बना लेंगे। ठीक है, इसके तो एक बार हम करते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0 को, तो n बराबर कितना आ गया माइनस का 53 बटे 4, इसे लिखेंगे असंभव है, असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है, क्योंकि असंभव क्यों है, क्योंकि अपनी जो समांतर श्रेणी है वो हमेशा बढ़ते क्रम में यानी प्लस में, यानी प्लस अनंत की ओर जा रही है, लेकिन ये तो क्या है, इसमें तो माइनस आ रहा है। यहाँ तो 9 से स्टार्ट हुई, प्रथम पद ही इसका 9 है, 9 से स्टार्ट हुई अनंत तक जा रही है, लेकिन इसका क्या माइनस आ गया यहाँ पर, इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं। अब देखो दूसरा n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 12, जो कि संभव है, जो कि संभव है। अतः 12 पद होंगे। उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, कितने पद लेने चाहिए, हाँ 12 पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए। आ गया समझ में? हमने सबसे पहले क्या किया, एक ही सूत्र लगाया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाया। इसमें हमें क्या दिखाई दिया, द्विघाती समीकरण बन गया। द्विघाती समीकरण को यहाँ पर हमने हल कर दिया। ठीक है, हल करने के बाद दो मान आए, एक प्लस में आया एक माइनस में, जो माइनस में आया उसे हमने अस्वीकार कर दिया। और ये भी आप लोगों को पता है कि अस्वीकार क्यों किया, क्योंकि हमारी जो समांतर श्रेणी है वो प्लस, पहला पद 9 है, 9 से प्लस अनंत की ओर जा रही है। ठीक है, अब इसका कौन सा क्वेश्चन करवा दें, अब इसका 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, कौन सा करवा दें, 6वां क्वेश्चन देख लो। ठीक है,
छठवां नहीं, इसका सातवां क्वेश्चन देखो जो आने लायक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, एपी प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के नहीं प्रथम एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, जिसका डी इतना है और 22वां पद इतना है। 22वां पद 49 है, 149, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने दिया क्या क्या है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी उसने कहा है n बराबर 22 पद हैं, ठीक है, 22 पद और ए और 22वां पद है, यानी ए 22 बराबर कितना दिया है उसमें 149, ठीक है। 22वां पद ए बराबर 49 दिया है उसने, और डी बराबर दिया है, डी बराबर कितना दिया है उसने 7, और तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। अब देखो हमें इसमें क्या क्या मिल सकता है, देखो एक तो n बराबर 12 पद है, ठीक है, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और d बराबर 7 है, तो d बराबर 7 से भी हम कुछ निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें उसने हिंट दी कि a 22 बराबर 149। अब a 22 यानी 22वां पद कितना 49 है, तो अब देखो यहाँ पर a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब योग ज्ञात करने के लिए हमें इसमें काय का मान चाहिए, प्रथम पद का मान बस चाहिए, तो हम योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पद को ज्ञात करने के लिए हमने अंतिम पद का यहाँ पर सूत्र लगा दिया, और अंतिम पद का हमने सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि उसने a 22 का मान दिया है, a 22 का मान दिया है, इसलिए हमने अंतिम पद का यहाँ पर सूत्र लगाया। तो देखो क्या करेंगे, 22वां पद निकाल, 22वां पद का अपन सूत्र लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 149 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 21 डी बराबर 149, a प्लस 21 डी बराबर 149, लेकिन डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 22 में से क्या 21 गुणा डी का मान कितना है 7, देखो 149 बराबर a प्लस 21 सत्य कितना होता है 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, ठीक है। अब जो a है, जो अब इसका पक्षांतर करेंगे, जो 147 इस तरफ प्लस में है वो बराबर के इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखो कैसे 149 माइनस 147 बराबर a, यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर a बराबर 2 आ गया, d बराबर a बराबर है, d बराबर है, n बराबर है। अब क्या करना है हमें, उसने कहा था कि कितने 22 पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2, लेकिन देखो देखो पहले हम आपको बता दें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सवाल को हम दो मतलब के योग ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, दो सूत्र लगा सकते हैं। a प्लस एक होता है n/2 a प्लस l, a प्लस an, l का मान है, an का मान होता है अंतिम पद, लेकिन अंतिम पद होता है, ठीक है। तो हम इसमें अंतिम पद होता है, हम इसमें दोनों सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अंतिम पद उसने दिया है, ठीक है। तो लेकिन हम इसमें अपना जो रोज लगाते हैं वही लगा रहे हैं, एस एन बराबर यानी s 22 बराबर n 22/2 गुणा a बराबर कितना है, a बराबर 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7, ठीक है। यहाँ पर 2 से काटो 11 बार, 2 दूनी 4 प्लस 21 गुणा 7, ठीक है। यहाँ पर देखो बराबर 21 4 प्लस 21 147, ठीक है। 147 और 7 147